विहंगम यात्रा है, अध्यात्म की अनंत यात्रा है, भक्ति पथ है, प्रेम पथ है, आनंद पथ है, स्वधर्म का पालन है और प्रकाश का पथ, आनंद का पथ, शांति का पथ निरंतर गतिमान रहे। जो आवरण है वह नष्ट हो, जो है उसका अनुभव हो, जो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है। जीवन और सत्य ही है, दो अलग अलग तो नहीं। जो था, जो है और जो रहेगा उसका अनुभव। जो बदल रहा है, हर क्षण बदल जा रहा है, जो प्रतिपल बदल रहा है, उससे परे हमारी दृष्टि, हमारी चेतना का विकास ऐसे दिव्य शिखर पर हो, जो था, जो है और जो रहेगा। तो जीवन कहें या सत्य कहें, बात एक है। जीवन और सत्य दो नहीं। ईश्वर का महान प्रसाद है ये मानव जीवन। यूं ही तो नहीं मिल गया और यूं ही तो नहीं गंवा सकते। जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगती पतेः तस्य तत्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः। तो ईश्वर का महान प्रसाद है। क्या प्रसाद दिया? मानव शरीर के रूप में हमें यह प्रसाद मिल गया। इससे श्रेष्ठ कोई प्रसाद है क्या? है कोई प्रसाद जिससे लक्ष्य सिद्ध हो सके, आनंद का अनुभव हो सके? यह प्रसाद इसीलिए मिला है, मानव जीवन रूपी प्रसाद, कि जो है, जो मिला है, वो जान लें कि है क्या, हम हैं कौन। स्वधर्म का बोध हो जाए, परधर्मो भयावह, है ना। इसीलिए तो प्रसाद मिला है। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचित्। है कोई श्रेष्ठ विश्व में? नहीं, क्योंकि उसके पास है ऐसा जिससे वह आवरण हटा सकता है। प्रकाश तो आ रहा है, आवरण है
ढक जाता है प्रकाश। बादल रोक लेते हैं कुछ क्षण के लिए सूर्य का प्रकाश। लेकिन कब तक रोकेंगे? प्रकाश है, आवरण आ जाता है। ज्ञान है, ढक गया। ढक लिया क्योंकि अंधेरा बहुत है। रात बहुत काली है। अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है, तो ढक लिया। ज्ञान नित्य है किंतु ढक जाता है ना। और जो पर्दा है उसे हटाना। जिसने ढका है वह नष्ट हो जाए तो जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही प्रत्यक्ष हो। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान। रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञा। कोई भ्रम न हो, कोई संशय न हो, हम दुविधा में न फंस जाएं। किंग कर्तव्य विमूढ़ न हो जाएं। तो जीवन की राहें स्पष्ट रहें। जो जीवन को समझना चाहते हैं है क्या, इसकी जिज्ञासा रखते हैं। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कर क्या रहा हूँ और जाना कहाँ है। ये चार बातें हैं। मैं कौन हूँ, यह जीवन का मार्ग है। कुतस्म जाता, कहाँ से आए। जिज्ञासा अनंत का मार्ग खोलती है। और जहाँ जिज्ञासा नहीं वहाँ उन्नति का कोई साधन है क्या? बस बीत रहा है। यूं ही बिताने के लिए तो ये प्रसाद नहीं दिया था जिसने दिया था। नहीं, मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। कोई श्रेष्ठ है क्या इससे? ये प्रसाद तो ऐसे ही नहीं मिल गया। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषया नुपसेवते। तो बस ऐसे ही सेवन हो रहा है। और जो बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है, वो तो बदलता ही जा रहा है। जो नित्य है, सनातन है, सहज है, एक रस विद्यमान है,
पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पर वह पूर्ण ही शेष बचता है। क्या बात है। कुछ कम तो नहीं होता। जो घट रहा है, जो परिवर्तित हो रहा है, क्यों? क्योंकि वह उत्पन्न हुआ था, क्योंकि वह उत्पन्न हुआ था। और जो कुछ भी उत्पन्न होगा वो तो अपने कारण में जाएगा। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये 6 प्रकार की गतियां हैं और ये शरीर के साथ है। तो शरीर के साथ है तो इसका अर्थ है संसार के साथ है, क्योंकि शरीर ही संसार है, संसार सागर है। कौन हूँ मैं? सद्गुरुदेव की वाणी स्पष्ट करती है। कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जगद आधार। आधार क्या है जगत का? घूम तो रहे हैं सब, किसी ने थाम रखा है क्या? किसी ने सबको अपने भीतर समेट रखा है क्या? किसी ने सबको धारण कर लिया है क्या? पृथ्वी भी घूम रही है, सब चक्कर लगा रहे हैं। आधार क्या है? कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जगद आधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत सोए। कितनी सहज भाषा में सद्गुरुदेव ने अनंत ज्ञान का वर्धन किया है। महापुरुष यही करते। कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, कल्याण का मार्ग कोई अन्य नहीं। महापुरुषों के बताए सिद्धांतों का अनुसरण ही कल्याण है। आप किधर का रास्ता देखे हो? आप कहाँ जाओगे, किधर जाओगे? अरे जिसने देखा उसके पद चिन्हों को ढूंढो। अगर उसका अवलंबन नहीं किया, उसके बताए मार्ग पर चले नहीं तो भटकोगे। कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, सिद्धांत की स्थिरता। महाजनो ये न गतः स पंथः। महापुरुषों के पथ का अनुगमन करना ही कल्याण का पथ है। कौन हूँ मैं? सहज विचार साधक का चिंतन है। वो बैठ जाता है एकांत खाली स्थान में और आत्मावलोकन तो करता है, निरीक्षण करता है,
परखता है, अपने विचारों के प्रति सजग हो जाता है और निरंतर जो लक्ष्य है, लक्ष्य के प्रति जागरूक रखता है। यह अवसर है जब युद्ध के मैदान में ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया गया, विमल उपदेश दिया गया। गीता का प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है। अगहन सुदी एकादशी को कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को यह ज्ञान योगिराज के द्वारा प्राप्त हुआ। लोक में हम प्रायः कहते हैं गीता जयंती, महोत्सव। वस्तुतः ज्ञान नित्य है। लोक भाषा में हम कहते हैं गीता जयंती। ज्ञान का तो प्राकट्य होता है। था वो नहीं था ऐसा कब कह सकते हैं कि जन्म ले लिया ज्ञान ने और था ही नहीं। ऐसा कह नहीं सकते। दूध में घी को दिख नहीं रहा, इसमें कहाँ घी है, ऐसा नहीं कह सकते। ज्ञान है नित्य, प्रकट होता है, प्रकट किया जाता है। क्यों नित्य है ज्ञान? क्योंकि ज्ञान योनि परमात्मा है, इसलिए। ज्ञान का स्रोत ईश्वर है, परमानंद है, परमात्मा है, इसलिए नित्य है। वह नष्ट नहीं होता। सृष्टि प्रलय में भले चली जाए, ये तो दिन है, रात है। जितना दिन उतनी रात, जितना सृष्टि का समय उतना प्रलय। तमस से आच्छादित तमस प्रलय में, अंधेरे से आच्छादित अंधेरा, और उस अंधेरे से आच्छादित अंधेरे में वो परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा नित्य है। तो ज्ञान नित्य है, परमात्मा नित्य है। ब्रह्म विद्या है, जैसे ब्रह्म है उसकी प्राप्ति की विद्या। ईश्वर ही तो जीवन का आधार है, सर्वाधार है। तो हमारी संस्कृति हमें प्रकाश के ही पथ पर गतिमान रखती है। यह जो गीता का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है, मनाया जाता है, आत्मा की अमरता का यह पर्व इसी दिव्य संदेश को ही प्रकट करता है। आत्मा अमर है। आत्मा की अमरता के दिव्य संदेश को प्रकट करने का यह जो पर्व है वह गीता का प्राकट्य है, जो युद्ध की भूमि में योगीराज श्री कृष्ण के द्वारा एक दिव्य चेतना में स्थित होकर प्रकाशित किया गया है। अर्जुन को निमित्त बनाकर
योगीराज श्री कृष्ण ने दुनिया को जीवन की राह दिखाई है।